श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मोसमदीननदीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा करहु यहि भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। मंगल भवना अमंगल हारी द्रबहु सदशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु सदशरथ अजिर विहारी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुबीर बिहारु। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसा गति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी। बिनु सतसंग विवेक न होई
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सिया राम माया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुखवा काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अध्ययन भाग 4 हिंदी अनुवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के प्रभु का सेवक हूँ और लोगों की यह बात सुनता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी जैसा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। अर्थात हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसा ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु अर्थात श्री रामचंद्र जी तो वो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर
परंतु ऐसे बंदर को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि इस बात में सच्चाई है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही करिएगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरत जी को सुनाई थी, उसी संवाद को बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके माता पार्वती जी को सुनाया। वहीं चरित्र भगवान शिव ने काकभुसुंडी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर सुनाया था। उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को जाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के समान शील वाले और समदर्शी हैं और हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और जो भी सुजान अर्थात भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और सुनते समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वराज क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन बालपन के कारण बहुत समझ में नहीं आई। इससे उसको उस प्रकार अर्थात अच्छी तरह से नहीं समझ पाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी की गुण कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले, श्रोता अर्थात सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नौका के समान है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरिनी है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान प्राप्त होता है। राम कथा कलयुग में सब मनुष्यों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जिसे सुनने मात्र से जीव जन्म मरण के भय को नाश करने वाली स्थिति को प्राप्त होता है और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए यह सर्पिणी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली माता पार्वती अर्थात दुर्गा जी हैं।
यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो तो यह काशी ही है। यह श्री राम जी की पवित्र तुलसी के समान प्रिय हैं और तुलसीदास के लिए हुलसी अर्थात तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्त और प्रेम की परम सीमा सी हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर अर्थात निर्मल चित्रकूट चित्त ही है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विचरण किया करते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर पवित्र चरित्र चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए वही वैद्य अश्विनी कुमार हैं। ये सीताराम जी के प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों का बीज हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय करने वाले विचार अर्थात ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान राम कथा है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेष के समान हैं जो मेघ बरसता है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान यह राम कथा है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाली है। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों का जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरफ मालाओं के समान है। भगवान श्री राम जी के गुणों के गुण समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है यह प्रभु श्री राम जी की कथा।
जिस प्रकार श्री माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं और जिस प्रकार से देवादिदेव महादेव विस्तार पूर्वक उत्तर देते हैं, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिससे यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनेंगे वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार उससे भी ज्यादा रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धर के मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पाए। अब मैं आदर पूर्वक भगवान शिव जी को सिर नवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा को कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उसी दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का वर्णन करते हैं। सज्जनों बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है और यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है। यह शोभायमान अयोध्यापुरी भगवान श्री रामचंद्र जी की परम धाम की देने वाली है। सब लोक वेदों में यह प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं तो वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। यह रामचरितमानस मनुष्यों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की श्री शिव जी ने रचना की है।
यह तीनों प्रकार के दोषों को, दुखों को और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों को, सब पापों को नाश करने वाला है। भगवान महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर माता पार्वती जी से कहा। इसी से श्री शिव जी इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उस सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनना। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे संसार में मनोहर बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर आप सुधार लीजिए इसे। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। यह साधु रूपी मेघ प्रभु श्री राम जी की सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहीं इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह अर्थात राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला गया और मानस अर्थात हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद अर्थात भुसुंडी जी, गरुण जी, शिव पार्वती, याज्ञवल्क, भारद्वाज, तुलसीदास और संत रचे हैं, वहीं इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत है और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वहीं इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और माता सीता का यश अमृत के समान जल है, जिसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमिलनी हैं और कविता की युक्तियाँ ही सुंदर मणि मोती हैं। उत्पन्न करने वाली सुंदर सुहावनी सीपियाँ हैं, जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं। वहीं इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज, मकरंद, पुष्प रस और सुगंध हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम।
बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका हो सतसंगति अति प्यारी। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।